नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे रीट लेवल 1 2022 के अंदर पर्यावरण में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में। जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस अवेलेबल है, संपूर्ण क्वेश्चंस ही अवेलेबल है पर्यावरण के, तो उन पर बात करेंगे और उनका पूरा विश्लेषण बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आया है, इसका उत्तर सही क्या था। ठीक है, इसके साथ ही मैंने हिंदी का और आपका गणित का पूरा वीडियो डाल चुका हूं, आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पर जाके भी आप देख सकते हैं। वहां से आप संपूर्ण क्वेश्चंस का एनालिसिस करके देख सकते हैं कि पूर्णतः एकदम सही क्वेश्चंस जो भी हमें एग्जाम मिले थे वही क्वेश्चंस मैंने वहाँ बताए हैं। आज इस वीडियो में भी पर्यावरण के जितने भी क्वेश्चंस जो एग्जाम आए हैं वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत सारे भाइयों तक ये पहुँच सके। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। हैं इसके साथ ही बता दूं कि इस चैनल पर आपको जो भी ओरिजिनल चीज़ है, जो भी क्वेश्चंस आए हैं रियल में आपके एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित, वही क्वेश्चंस यहाँ अवेलेबल है। किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी नहीं है कि ये क्वेश्चंस आया नहीं था ऐसे ही उठा के दे दिया, इस तरीके का नहीं है। आप पूरा वीडियो देखना और पूरी तरीके से एनालिसिस करके बता देना कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आया और आपने बता, एक भी क्वेश्चंस आपको ऐसा अवेलेबल नहीं मिलेगा कि जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं आया था और मैं ऐसे ही लेके आ गया। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और आपको क्वेश्चंस बता देता हूं कौन कौन से है, वो आप सभी के सामने होंगे, उत्तर भी आपके सामने होंगे। तो पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आप सभी को पता है, डी सीरीज का पहला ही क्वेश्चन यही था कि रबी की फसल कौन सी है, ये पूछा गया था। इस तरीके का कोई सवाल नहीं था कि रबी की फसल नहीं है, नहीं ऐसा सवाल ही नहीं था। उसमें पूछा गया था कि रबी की फसल कौन सी है। उसमें ऑप्शन था आपके सामने, एक तो अलसी था, एक था आपका मूंगफली उसमें ऑप्शन था, और एक शायद तक सोयाबीन, इस तरीके के ऑप्शन थे। और उसमें जो एकदम करेक्ट उत्तर था वो अलसी एकदम राइट उत्तर था, क्योंकि अलसी ही आपकी रबी की फसल है, अन्य मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गई, ये आपकी खरीफ की फसल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था नमामि गंगे। अगर आपको लगता है कि वास्तव में यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक ज़रूर करना ताकि और सब्सक्राइब भी करना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप सभी के सामने, नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट उत्तर था वो 2014 था, एकदम सही। आपने ज़रूर किया है, आप अंत में ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आपने कौन कौन से क्वेश्चन है वो राइट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था जंतु रेशा कौन सा है। जी हाँ, जंतु रेशा, उसमें 4 ऑप्शन ये था कि रेयॉन भी था और एक आपका रेशम भी था, एक शायद तक नायलॉन भी था, एक पॉलिस्टर, इस तरीके के कुछ ऑप्शंस थे। और इसका जो राइट उत्तर था वो रेशम था, जंतु से प्राप्त होने वाला रेशम था। शायद एक कपास ऑप्शन था, रेयॉन की जगह, इस तरीके के सवाल थे। और इसमें जो राइट उत्तर था वो आपका रेशम था, रेशम ही जंतु रेशा है, ये ध्यान रखिएगा। और कुछ भाई ऐसे बोल रहे थे कि कपास, तो कपास उसमें राइट उत्तर नहीं है, रेशम ही एकदम करेक्ट उत्तर है। जिस भाई ने रेशम किया उसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लाछा गुजरी, मतलब मिलान में पूछा था कि लाछा गुजरी का संबंध किस लोक देवता से है। तो इसका जो राइट उत्तर था वो तेजा जी से है, क्योंकि तेजा जी का ही संबंध लाछा गुजरी से है। हालांकि जो पाबू जी मिला था उनका संबंध देवल चारणी से है, लाछा गुजरी से पाबू जी का संबंध नहीं है। कुछ भाई बता रहे थे कि पाबू जी से, तो पाबू जी से लाछा गुजरी का संबंध नहीं है, तेजा जी से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, किस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो इसका जो राइट उत्तर था वो डेंगू था, डेंगू के रोग जब होता है तो आपकी प्लेटलेट्स की संख्या वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रेबीज रोग होता है, रेबीज किससे होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, इस तरीके का सवाल था। तो इसका जो राइट उत्तर था वो वायरस था। ठीक है, वायरस कह दो चाहे विषाणु कह दो, इससे आपका रोग होता है और उसमें ऑप्शन में आपको वायरस ही मिला था, वायरस एकदम करेक्ट उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका चैत्र शुक्ल तेरस को मतलब कौन सी जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन थे महावीर जयंती, हनुमान जयंती, इस तरीके के सवाल थे। और इसका जो राइट उत्तर था वो था महावीर जयंती। जी हाँ, महावीर जयंती है वो तो आपकी चैत्र शुक्ल तेरस को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सूर्य नगरी किसे कहा जाता है। तो ये तो नॉर्मल सवाल था, जोधपुर हर कोई पता था, जो भी भाई बैठा था सबको पता था सूर्य नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है, और इसका जो राइट उत्तर था वो जैसलमेर था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ये क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को सही करके आए होंगे, क्योंकि मतलब इतनी ज़्यादा अगर देखा जाए तो कोई क्वेश्चंस हार्ड नहीं थे, आराम से नॉर्मल क्वेश्चंस थे। और शिक्षण विधियाँ तो पर्यावरण की एकदम नॉर्मल थी, मतलब अगर ध्यान से कोई देख भी लेना तो ही उसका 100% उत्तर दे दे, इस तरीके का शिक्षण विधियों का जो रोल था वो पर्यावरण के अंदर था। कोई एक दो क्वेश्चंस को छोड़ दें तो बात अलग है, और उन क्वेश्चंस को मैं इसमें लाया नहीं हूँ, वो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ क्यों नहीं लाया हूँ। एक दो क्वेश्चंस मैंने भी इसमें वीडियो में छोड़े हैं, वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, इसका जो राइट उत्तर आप सभी को पता है, जैसलमेर एकदम करेक्ट उत्तर होता है सोनार दुर्ग का। और नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था मैनचेस्टर, मैनचेस्टर किसे कहते हैं।
तो इसका जो राइट उत्तर था भीलवाड़ा। हालांकि नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर को कहते हैं, और अब वर्तमान में जो मैनचेस्टर सीधा नाम दे दे तो उसका जो राइट उत्तर हमारा होता है वो भीलवाड़ा एकदम करेक्ट उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फूलडोल मेला। फूलडोल मेला आप सभी को पता है रामसनी संप्रदाय का मेला है, और इसका जो राइट उत्तर था वो आप सभी के सामने शाहपुरा भीलवाड़ा में ही फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल मेला कह दो, फूलडोल उत्सव कह दो, किसी भी तरीके से ले लो, ये रामसनी संप्रदाय का एक मेला भरता है और जो शाहपुरा भीलवाड़ा में भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है। जी हाँ, सूर्य के निकट ग्रह पूछा था कि सूर्य के निकट में एकदम कौन सा ग्रह है। तो आप सभी को शायद तक आपने पढ़ा भी था कि जैसे सूर्य के बुध आ जाता है, शुक्र आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है, मंगल आ जाता है, इस तरीके से तो एकदम निकट आपका कौन सा ग्रह हो जाएगा, बुध हो जाएगा। और इसका जो राइट उत्तर था वो था एकदम बुध। क्वेश्चन बुध है वो आपका एकदम सही उत्तर था, ठीक है। और हालांकि ऑप्शन में जितने भी ग्रह थे वो 2-4 ग्रह और मिले होंगे, बृहस्पति भी मिला था, पृथ्वी और बुध और शुक्र भी मिला था, लेकिन इसका जो राइट उत्तर था वो आपका बुध एकदम करेक्ट उत्तर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो था खादी वस्त्र पर छूट किस दिन दी जाती है। जी हाँ, खादी वस्त्र पर छूट किस दिन दी जाती है। तो शायद ही ऐसा कोई भाई होगा जिसको ये पता नहीं है, क्योंकि खादी वस्त्र नाम लेती गांधी जी का नाम आता है, और गांधी जयंती आपकी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, और इसका जो राइट उत्तर था वो था 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को है खादी वस्त्र पर है वो छूट आपको दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वन प्राणी रक्षक समुदाय कौन सा है। इसके बारे में भी कहना चाहूँगा ऐसा कोई भाई नहीं है इस राजस्थान का, कोई भाई और कोई बहन नहीं है जिसको राजस्थान का निवासी है और वन प्राणी रक्षक समुदाय के बारे में नहीं जानता है। तो ये तो एकदम मतलब अगर कहे तो हर कोई को पता, मतलब जो भी एग्जाम बैठा सबको पता है, विष्णु संप्रदाय वो प्राणी के लिए यानी कि जंतु के लिए, जीव जंतु के लिए, हिरण के लिए जान भी दे सकते हैं, तो सभी को पता है। ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मगरमच्छ किस प्राणी का है, किस श्रेणी का है वो, इस तरीके सवाल था। तो उसमें 2-3 ऑप्शन थे, जल स्तर भी था, एक आपका शायद तक मतलब सरीसृप था, इस तरीके का सरीसृप, इस तरीके के ऑप्शन थे, और इसका जो राइट उत्तर था आपका जल स्तर एकदम करेक्ट उत्तर था। मगरमच्छ है वो जल स्तर का प्राणी होता है, जल स्तर श्रेणी का आता है। राष्ट्रीय पंचांग पूछा था एक कि राष्ट्रीय पंचांग है उसमें शिवा मतलब कुछ ऑप्शन थे, एक तो राष्ट्रीय गान और एक राष्ट्रीय गीत दे रखा था, वो तो सीधे ही कट गए थे। 2 ऑप्शन थे, एक में राष्ट्रीय शक लिखा हुआ था और एक कुछ और ही लिखा हुआ था, तो उसमें जो राइट उत्तर था वो राष्ट्रीय शक एकदम करेक्ट उत्तर था। हालांकि इसने पूरा नाम नहीं दिया था, पूरा नाम होता है राष्ट्रीय शक संवत, इसने सिर्फ राष्ट्रीय शक देके इसको छोड़ दिया था, इसलिए कुछ भाई इसमें कन्फ्यूज भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था रेशम कीट खाते हैं। रेशम जो कीट होते हैं वो किस तरीके, किस पेड़ पे रहते हैं और क्या खाते हैं। तो इसका जो राइट उत्तर था आप सभी के सामने वो शहतूत के पत्ते खाते हैं रेशम कीट। तो आप सभी के सामने मैंने कितने क्वेश्चंस लेके आया हूँ, 17 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ, और 10 से क्वेश्चंस थे वो आपके शिक्षण वीडियो से थे। जो क्वेश्चन है वो याद नहीं है सीधी, मतलब एकदम करेक्ट उत्तर याद नहीं है, तो शिक्षण वीडियो में इस तरीके को कोई मैं भ्रामक जानकारी लाके आपको नहीं बता सकता कि ये पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षण वीडियो का कोई भी सवाल है वो याद नहीं है, इसलिए नहीं लेके आया हूँ। और लगभग 17-18 सवाल थे, वो क्वेश्चंस आए थे एज इट इज़, वो मैंने बता दिए। एक तो हिमाचल प्रदेश का पूछा था कि कौन सी है वो संरक्षण की विधि नहीं है, वो एकदम ना तो गूगल पे अवेलेबल है ना कहीं और अवेलेबल है। तो आपको अगर उसके बारे में पता है वो क्वेश्चंस जरूर मेरे भाई बहन को याद होगा कि हिमाचल में कौन सी जल संरक्षण की विधि है, प्राचीनतम विधि, इस तरीके का सवाल था। अगर आपको याद है तो आप ज़रूर कमेंट में बताना। और एक क्वेश्चन जो है मैंने हिंदी का कल छोड़ा था, उसमें एक टोपी उछालना इस तरीके का टोपी उछलना इस तरीके का एक मुहावरा और था, तो उसका भी शायद तक आपको अगर पता है तो आप ज़रूर बताना। टोपी उछलना इस तरीके का हिंदी का कोई सवाल था, मैं कंफर्म नहीं हूं, तब तक मैं उस चीज़ को टाइप करके नहीं ला सकता, लेकिन आपके सामने ये चीज़ बता रहा हूं। हिमाचल में कौन सी जल संरक्षण की विधि है उसको लेकर सवाल था, तो अगर आपको याद है आप ज़रूर कमेंट में बताना। और एक वो हिंदी वाला टोपी उछालना उसका भी ज़रूर बताना। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी आपने 17 क्वेश्चन देखे उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आपके एग्जाम में नहीं आया, एज इट इज़ यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले थे। अगर आपको लगता है कि सही जानकारी है, सटीक जानकारी है, और आपको लगता है कि एकदम मतलब पूरी तरीके से विश्लेषण के साथ जानकारी दी, तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के सेशन को विराम देते हैं, मिलेंगे कल साइकोलॉजी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुभ दिन।